हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद द हीट एट अ कांस्टेंट रेट। द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विद द हीट इनपुट एज शोन इन द फिगर। व्हाट डज द स्लोप डीई रिप्रेजेंट? डीई जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बता। पहले ये सॉलिड था बच्चों, सॉलिड से ये धीरे धीरे वेपर वगैरह में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हम लोग हीट जो दे रहे हैं बच्चों कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं। से द रेट ऑफ हीट सप्लाई इज के। तो अब if k is rate of heat supply, then बच्चों kt जो होगा that is the heat given at any time t is the total heat given because k is the rate of heat supply into time is the heat given to the material at any time t या in any time t, at any time की जगह in any time t। तो kt जो है बच्चों k is the rate of heat supply और t से मल्टीप्लाई कर दिया तो that is the total heat given in time t, in time t। तो t टाइम में हम लोगों ने कितना हीट दे दिया, k इंटू टी हीट दे दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब ये जो k इंटू टी होगा ये दो फेज में जा सकता है। पहला फेज हो सकता है या तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, या तो वो अपना केवल फेज चेंज करेगा। तो इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो लिखेंगे kt इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा में थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज kt इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो डेल्टा थीटा है जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा kt अपॉन एम एस। इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां का जो स्लोप होगा, जैसे दिस इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बच्चों, तो दिस इज y मतलब फंक्शन जो y एक्सिस में चेंज हो रहा है, और एम एक्स का मतलब हो गया स्लोप, m इंटू एक्स का मतलब हो गया t। तो मैं इसे कंपेयर करूं बच्चों तो जो m है दैट इज स्लोप जो है बच्चों, स्लोप वो हो गया 1 अपॉन एम एस, बट m तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्लोप, पूरे पूरे पाथ पे m कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा जहां जहां चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वहां पे। रिमेंबर ये जो मैं बताया हूं ये केवल बताया हूं जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां के लिए। तो चूंकि डीई में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट मैंने यही टेम्परेचर चेंज का ही ग्राफ बनाया। नाउ अब अगर नोटिस किया जाए तो ओ टू ए जो हुआ होगा बच्चों वो सॉलिड जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाया होगा, ए से बी लिक्विफाई हुआ होगा, बी से सी जो लिक्विड है अपना टेम्परेचर बढ़ाया होगा, सी से डी जो है वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा, तो सी डी जो है वो वेपर में, देखिए यहाँ पर लिक्विड मतलब सॉलिड लिक्विफाई हुआ होगा, लिक्विफाई हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वेपराइज हुआ होगा। अब वेपराइज होने के बाद बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब कि दिस रीजन ये वेपराइज हुआ होगा, ये इतना समझना होगा। पहले ओ पर ये सॉलिड था, ओ टू ए सॉलिड ही रहेगा बट टेम्परेचर बढ़ रहा है। ए टू बी में ये लिक्विफाई हुआ होगा, ए टू बी में लिक्विफाई हुआ होगा, बी टू सी में लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ होगा, सी से डी में ये वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा, और डी टू ई में ये वेपर का टेम्परेचर बढ़ा है। डी टू ई इज द रीजन, डी टू ई इज द रीजन जहां पर वेपर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, वेपर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वेपर टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्लियर हो गया कि दिस रीजन इज द लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड, नहीं वेपर, वेपर लैटेंट हीट ऑफ वेपर ये भी नहीं होगा क्योंकि वहां तो टेम्परेचर चेंज, लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, फोर्थ इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों, बिकॉज ये इनवर्स है और वो भी वेपराइजेशन वाले रीजन का। तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।